लेकिन ये बात मैटर भी नहीं कर, कंटेंट क्रिएटर्स ऑफ पेज यही कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मीम के टैक्स ऑप्शन और कमेंट में एक ही सवाल, लिंक। और लिटरली लोग लिंक के लिए पागल हो गए। ट्विटर पर लिंक मांगेगी तो बोल देंगे बायो में लिंक है, जाके देख लो। यही है उनका टूल ऑफ ट्रोल कर रहे हैं। इतना नीचे हम तो नहीं 2026 की पहली बार शुरू हो चुकी और डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर अटैक किया और उनके प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया है। ऑफिशियल वजह ड्रग्स और लेकिन असली सच ऑयल। और ये स्टोरी सिर्फ वेनेजुएला की नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, रशिया से भी ज्यादा और दुबई से भी ज्यादा। और जब अमेरिका के पड़ोसी के पास इतना बड़ा ऑयल खजीना हो तो यह मानना मुश्किल है कि अमेरिका कुछ नहीं करेगा। सितंबर में अमेरिका ने ड्रग्स के नाम पर बोट्स उड़ानी शुरू की। अक्टूबर में यूएस वारशिप पहुंची। 3 जनवरी को 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट ने काराकस पर अटैक किया। डेल्टा फोर्स ने मुद्रो को कैप्चर कर लिया। ड्रग्स सिर्फ एक बहाना था, रियल टारगेट ऑयल था। सबसे शॉकिंग बात, अमेरिका के अटैक के बाद वेनेजुएला के लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि मदुरो के अंडर वेनेजुएला की हालत बर्बाद हो चुकी थी। पैसे की वैल्यू खत्म हो चुकी थी। 30 घंटे लाइन में खड़े रहो फिर भी खाने को कुछ नहीं। 2024 में इलेक्शन रिग हुआ और 8 मिलियन से ज्यादा लोग देश छोड़कर निकल गए। तो जब मदुरो गिरा तो लोगों को कुछ एक उम्मीद मिली। व्हाइट हाउस ने सिर्फ एक इमेज डाली, फापो अराउंड एंड फाइंड आउट। ये मैसेज सिर्फ वेनेजुएला के लिए नहीं है, ये मैसेज है चाइना, रशिया, ईरान और बाकी ऑयल प्रोड्यूसर के लिए। वेनेजुएला पहले ही चाइना, रशिया, ईरान का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड बन चुका था, अब अमेरिका ने गेम सीधा अपने हाथ में ले लिया है। अब 3 पॉसिबिलिटी है, मैं आपको वो आगे बताता हूँ। पहली, यूएस मिलिट्री ऑक्यूपेशन। अमेरिका कंट्री रन करेगा जब तक ऑयल सिक्योर नहीं हो जाता। दूसरी, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन, लेकिन बिना यूएस मिलिट्री सपोर्ट सरकार टिक नहीं पाएगी। तीसरी, कंटिन्यू कॉन्फ्लिक्ट। मदुरो गया लेकिन उसका सिस्टम अभी भी जिंदा है। तीनों केसेस में एक बात कॉमन है, अब वेनेजुएला का ऑयल यूएस कंट्रोल में जाएगा। वही पैटर्न जो इराक और अफगानिस्तान में देखा गया। और इन सारी चीजों से इंडिया में क्या लॉस होगा? इंडिया वेनेजुएला से डिस्काउंट पे ऑयल खरीदता था, अब वही ऑयल का डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। दुनिया राइट वर्सेस रॉन्ग नहीं देखती, दुनिया पावर देखती है। वेनेजुएला आज आगे कुआ पीछे खाई की स्थिति में है। मदुरो करप्ट था, ट्रम्प स्मार्ट है। लेकिन असली सवाल ये है, वेनेजुएला के लोगों को इससे क्या मिलेगा? ये था हमारा वीडियो का पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे वेनेजुएला की इकोनॉमी में डिजर्ट क्यों बनी और भारत को इससे क्या सीखना चाहिए। जो पॉलिटिक्स में नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट इंटरेस्ट है।